आपका काम भी आसानी से हो जाए, कंप्यूटर जल्दी रन करे, कंपाइल करके जल्दी आपको आउटपुट ला के दे और आपका डिजायर्ड आउटपुट हो वो। अच्छा, डीएसए में बहुत सी टाइप्स होती हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू वगैरह आ जाएंगे, जो आप इंशाल्लाह कल के सेक्शन में आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज, ग्राफ्स और हैश टेबल्स आ जाते हैं। अच्छा, इनमें मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये होते क्या हैं। बेसिकली एरेज, आप जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में से भी होके आए हैं उनको पता होता है कि एरे क्या होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे प्रिंट करवा के दो 1 से 100 तक के, या आप प्रिंट करवा के दें मुझे, तो एक आदमी जो जिसे आइडिया नहीं है डेटा स्ट्रक्चर करने का, वो क्या करेगा, प्रिंट की स्टेटमेंट लिख के वो प्रिंट करवाता जाएगा 1 से 100 तक। इसमें क्या होता है, ह्यूमन एरर तो होता है, और ह्यूमन एरर की वजह से कंप्यूटर एरर भी हो सकता है। ह्यूमन एरर ये हो सकता है कि मैं सिंटैक्स लिखना भूल जाऊँ, बीच में प्रिंट करवाना भूल जाऊँ 37 या 36 को, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारी जो सीक्वेंस चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई। इसी वजह से कंपाइल सिंटैक्स एरर आया, जिसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर भी आया। यही चीज़ अगर मैं थ्रू एरे करूँ, मैं एक पीस ऑफ मेमोरी असाइन कर दूँ कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक नंबर्स हैं जो वो इस मेमोरी में चाहिए और मुझे सीक्वेंस में चाहिए, तो इससे क्या होगा, लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड भी मेरा कम होगा, मेरी स्पेस भी डिफाइन होगी और मेरा टाइम भी बचेगा। जी। अच्छा, बाय द वे, ये जैगम जैगम सही है, जैगम है ना, इसने इतनी देर से हैंड रेज किया हुआ है ब्रो। आपको कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है या गलती से हैंड रेज हुआ? मुझे लग रहा है ये, आई गेस, गलती से हैंड रेज हुआ है। अच्छा हुजैफा, ये थोड़ा जो है ना फुल स्क्रीन कर लो स्लाइड को, और अगर मूव कर रहे हो तो उस हिसाब से जो है स्लाइड मूव कर ले। अच्छा, बेसिकली मैं स्लाइड मूव नहीं कर रहा था क्योंकि मैं खाली आज ओवरव्यू दे रहा था कि बेसिकली हम इस कोर्स में किस तरह से लेके चलेंगे और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह कल से। ये तो आज खाली इंट्रोडक्टरी सेशन था, अगर पता चले कि डीएसए हम पढ़ाने की वजह क्या होती है, और डीएसए यूनिवर्सिटी में और डीएसए इंटरव्यू लेवल पे डिफरेंस क्या होता है मेनली। ठीक है, ये स्लाइड्स हम कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप हर लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को विद इन डिटेल और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और डेटा को स्ट्रक्चराइज करने के कौन कौन से एल्गोरिथम्स है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, चाहे वो सॉर्टिंग के हों, चाहे वो सर्चिंग के हों, ये सभी आप डिटेल में 7 दिन के बूट कैम्प में पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने जैसे स्टार्ट किया कि यूनिवर्सिटी लेवल और इंटरव्यू लेवल पे क्या फ़र्क होता है। देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको हर चीज़ की बेसिक बताई जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा, जैसी बात है, इतना टाइम नहीं होता कि आपको हर चीज़ बताया जाए, लेकिन डीएसए बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मेनली जो हर कंप्यूटर साइंस या किसी फील्ड में मेनली जो होता है वो होता है डेटा। डेटा एक, चाहे वो किसी किसी चीज़ का हो या किसी इंसान का हो, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डेटा को स्ट्रक्चराइज वे में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कंप्यूटर से पहले के टाइम में जाए तो वो फाइल्स में हम लोग डेटा स्ट्रक्चराइज करते थे। अगर मैं आपको बोलूँ, आप स्कूल में जब थे तो आप क्या करते थे, अगर से मैं नया क्लास ज्वाइन किया तो आप क्या रखते थे, पहले क्लास की बुक आगे होगी, दूसरी क्लास की बुक पीछे होगी, इस तरह से आप सॉर्टेड करके रखते थे ना, ताकि आपको मसला ना हो बुक निकालने में। इसी तरह कंप्यूटर में भी यही होता है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे बेसिक स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट ये होता है इसका, और हमें इसको इस तरह से अलाइन करना है, और हमने ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चराइज हो सकते हैं। ठीक है, और उसके हवाले से हमें कोड बताए जाते हैं कि भाई ये कोड है, आपको इस तरह से कोड वर्क करता है। इंडस्ट्री लेवल पे इंटरव्यू के टाइम पे आपको इसी कोड को अलाइन करना है आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। जैसे मैंने अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी, लाइब्रेरी की और डिक्शनरी की, ये तो खैर नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स थी, लेकिन टेक्निकल वर्ड में आपको इस कॉन्सेप्ट को अलाइन करना है आपकी स्किल्स के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा, वो कैसे होता है, जैसे आपने अभी आप देखें, आपका जीमेल है या आउटलुक है या व्हाट्सअप है, इन सब में ये कॉन्सेप्ट इस यूज़ हुआ है और अभी तक यूज़ होता है। आपका मैसेज ऊपर आना, मैसेज का रीड करना, मैसेज पॉप होना, इन आना, ये सब में जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर का ही होता है। ठीक है, और इसी तरह फिर इसी को हम
इंटरव्यू लेवल पे वो कहते हैं कि अगर मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो दूं कि भाई मुझे व्हाट्सअप की ऐप बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें मैं ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो मेरा टाइम भी कम होएगा और मेरी स्पेस भी कम यूटिलाइज होगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री में यही हो, मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होता है कि उनका टाइम बचे और कम से कम स्पेस यूटिलाइज हो और उनको एफिशिएंट रिजल्ट मिले। ठीक है, आप एज अ स्टूडेंट भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप भी यही करते होंगे ना, कोई 1500 लाइन का कोड मैं दे दूंगा, फिर कोई वाइवा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी कम से कम लाइन का कोड हो और मैं समझाने में भी आसानी हो। हम एज अ स्टूडेंट यही देखते हैं। इसी तरह आपको इंडस्ट्री लेवल में वही कहते हैं कि भाई हमें टाइम कम हो और हमारी स्पेस भी कम यूटिलाइज हो और हमारा कोड उतना ही एफिशिएंट वर्क करे, जैसे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पेस में काम कर सके। ठीक है, इसमें मैं आपको बिग ओ नोटेशन बता देता हूँ, क्योंकि वो रिलेटेड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और। अच्छा, यहाँ पे ये देखें आप, स्लाइड्स शो हो रही हैं? अच्छा यार गाइस, एक सॉरी टू इंटरप्ट, बट गाइस आप लोग काइंडली अपने माइक ऑन कर लें। माइक ऑफ करने का सीन होता जब ज़्यादा ऑडियंस होती है, केओस होगा तो हम खुद ही ऑफ कर देंगे, बट काइंडली अपना माइक ऑन करें और थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन बनाएं, बिकॉज ये वही वाला सीन हो जाएगा कि टीचर बोल रहे हैं और आप लोग सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं। ये बूट कैंप का मेन पर्पस इट्स लाइक थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी रखनी है। 7 दिन का सेशन है, इट्स मेंट टू बी इंटरेक्टिव, ठीक है ना। जो माइक नहीं कर रहा दे कैन चैट एज वेल, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज करके भी बोल सकते हैं, इजी सीन है, मसला नहीं है। बट ये है कि इफ़ यू लाइक इंटरेक्ट विद अस तो वो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज हम लोग अपना लेक्चर डिलीवर करके या अपना जो भी, असल में ये पहला सेशन इट्स मेंट टू बी अ वार्म अप सेशन, ठीक है ना। इट्स मेंट टू बी एन आइस ब्रेकर सेशन, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत आप लोगों को जाने, बिकॉज आगे देर वुड बी अ मेंटोरिंग सेशन एज वेल और नेटवर्किंग सेशन भी होगा। तो उसमें ये कि हम लोग को आपके बारे में थोड़ा सा कुछ पता होगा, आपको हमारे बारे में थोड़ा सा कुछ पता होगा, तो इट विल लाइक कॉम्प्लीमेंट ईच एंड अदर। तो ये कि इफ यू आर लाइक कंफर्टेबल, आप लोग माइक ऑन करो, इजी सीन है, अपना बताओ। ये वो क्लासरूम वाला सीन नहीं है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड ये भी बताओ कि एज वी नो फ्रॉम द डेटा कि मोस्टली हमारे पास जो ऑडियंस है वो है फ्रॉम द 3rd 4th सेमेस्टर, राइट। तो आप लोगों ने अभी तक, या तो आप लोगों ने टीएसए इन इन प्रोसेस है, आपका पढ़ रहे हो आप, या आप लोगों ने बिल्कुल रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो आपको जो है ये बताना है बेसिकली कि आपको क्या चीज़ ऑलरेडी समझ आती है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है उज़ैफ़ा को, पता चले उज़ैफ़ा वही चीज़ें बता रहा हो जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर वो बात नहीं आएगी। उज़ैफ़ा बाकी टेक ओवर यार, आप बताओ बिग ओरिएंटेशन, और इन लोगों से इंटरेक्ट करते जाओ इफ दे आर लाइक अवेलेबल फॉर दैट। देखें, जैसा वलीद ने कहा है कि जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी चीज़ को, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपको लगता है कि कुछ किसी मैं कोई और टेक्निक यूज़ करूँ आपको समझाने के लिए, आप प्लीज़ शेयर करें। ठीक है। अच्छा, ये तो आज खैर वार्म अप सेशन है, जैसे हर एक्सरसाइज के पहले आप वार्म अप करते हैं ना, वैसे वार्म अप है, ताकि हमें भी आइडिया हो कि आपको कितना आइडिया डीएसए का और हमें किस तरह से पढ़ाना है आपको। ठीक है, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर जो डिटेल्स में आज हमने जैसे ओवरव्यू दिया, वो कल से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं चैट्स भी पढ़ता हूँ, आप चैट अभी आपके पास ओपन फॉर ऑल है और इंक्लूडिंग माइक भी आपके पास, सब आप अभी पूछ सकते हैं। कल से ये होगा कि हम लोग जैसे सेशन चलेंगे तब भी चैट सबके लिए ओपन होगी, आप इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे कि एंड इन द एंड ऑफ द सेशन हमें ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आपके साथ, आपको आंसर देना, और आपके लिए भी हम माइक ओपन करेंगे 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए, ताकि आपको भी अगर क्यूरी हो थ्रू आउट सेशन तो आप हमें पूछ सकें। अच्छा, अभी मैं क्विक ज़रा इन चैट जो क्वेश्चंस उनके जवाब दे दूं। अच्छा, शहबाज अकबर का माइक अनम्यूट कर दें प्लीज़, वो कर नहीं पा रहे। और बाकी जी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आज सिर्फ ओवरव्यू है, हम इसको डिटेल में इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप हमारे सेकेंड या थर्ड सेशन में। ये सब चीज़ आज मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि वार्म अप सेशन है, और मैं बहुत ज़्यादा आपके उसमें वो नहीं होता कि बस बहुत ज़्यादा ऊपर सर के ऊपर से चली जाती हैं चीज़ें, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं चाह रहा, खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ तो आपको पता हो कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह हम इसको इन डिटेल ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे।
ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आपको डेली के टास्क मिलेंगे, अटेंडेंस भी आपकी लाइव होगी, काउंट होगी, और आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। और इससे होगा ये कि आपको आप सीखेंगे तो ठीक, सीखेंगे तो सही, लेकिन आपको ये शोकेस भी कर पाएंगे कि भैया हाँ मैंने कुछ लिए और मैंने प्रैक्टिकल लर्निंग भी की है और मैंने इसको प्रैक्टिकली सीखा भी है। क्योंकि आपको पता है स्कोप बहुत ज़्यादा है सीएस का, लेकिन सीएस में स्कोप डिग्री से ज़्यादा स्किल्स का है। तो इस आप सर्टिफिकेशन शो के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैंने प्रैक्टिकली ये किया है। आप इसको अपने गिटहब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे शोकेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सब आप ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कोशिश ये है कि आपको बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। जो नॉर्मली आप यूनिवर्सिटी में टॉपिक्स कवर करते हैं उसके अलावा भी तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ बेस्ड, वो भी आपको मिले ताकि आपको इंटरव्यू का आइडिया भी हो जाए और आपको यूनिवर्सिटी में भी आसानी हो हेल्प आउट करने में। अच्छा, शहबाज अकबर का माइक अनम्यूट किया आप लोगों ने? नहीं यार, ये खुद म्यूट कर सकता है, वो सॉरी अनम्यूट कर सकता है माइक यहाँ से अपने पास से। हमने अच्छा डिसेबल नहीं किया हुआ। शहबाज माइक अनम्यूट है आपका, आप हाँ, बोले। खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। सर अभी हुआ, पहले नहीं हो रहा था। थैंक यू सर। जी पूछें। आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है, बोले। थैंक यू सर। मैंने कहा पहले नहीं ओपन हो रहा था लेकिन अभी हो गया। जी ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर अभी नहीं, लेकिन मैं आगे इंटरेक्टिव इसमें पार्टिसिपेट करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा ओके ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल आपको, आप म्यूट हो सकते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप माइक हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं माइक अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बिग ओ के बारे में बता रहा था, क्योंकि हम ये सारी स्लाइड्स जो हम मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं एरेस, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब की रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। ट्री की जैसे आपकी फैमिली हायरार्की होती है, ग्राफ जैसे आप गूगल मैप हो गया, किसी तरह का मैप हो गया, हैश टेबल आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हो गई, तो ये सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये नॉन टेक्निकल हैं। हम इसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो पिलर्स हैं एक तरह से डीएसए के, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके ऊपर पूरा डीएसए बना है। ये दो चीज़ों के लिए हम इतने सारे एल्गोरिथम्स और इतनी सारी चीज़ें करते हैं ताकि ये दो चीज़ मेंटेन हो सकें, एक टाइम और एक स्पेस, ठीक है। अच्छा, ये नोटेशंस हैं। अच्छा, बेसिकली नोटेशंस क्या होती हैं कि भाई हम लोग जो विद इन द लूप या विद इन द चीज़ काम करते हैं, एरेज आप देखेंगे कि एरेज का एक मेन मकसद क्या होता है कि हम विद इन द लूप ही काम करते हैं, ताकि वो लाइन ऑफ कोड कम हो और हम एक स्पेस उन्हें अलाइन करते हैं एक चीज़ को, ठीक है। तो उन्हीं उसी चीज़ के लिए नोटेशंस बनाई गई हैं। हम उस नोटेशंस क्या करती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती हैं, स्पेस की और टाइम की भी। जैसे अगर मैं ये कांस्टेंट टाइम की बात करूं, बिग ओ वन, आपको स्लाइड शो हो रही है? कोई अगर रिस्पॉन्स कर दे तो, स्लाइड शो हो रही है? यस सर, हो रही हैं। यस सर हो रही है शो। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नहीं सर आप सर कंटिन्यू। ये स्लाइड्स आप शेयर करेंगे ग्रुप के ऊपर? जी जी, आपको पीपीटीज भी शेयर होती होंगी ऑन द डेली बेसिस। जिस तरह से सेशन एंड होगा आपको पीपीटी मिल जाएगी। आज ठीक तो हो गया खैर नहीं सर। मिलेगी, क्योंकि आज वार्म अप सेशन था, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। वार्म अप सेशन है इसलिए आज नहीं, आज हम सेंड नहीं करेंगे। कल से आपको डेली बेसिस पे जैसे जैसे 7 दिन का बूट कैंप चलेगा, तो आपको साथ के साथ पीपीटी स्लाइड और प्रैक्टिस टेस्ट और असाइनमेंट सब आपको ऑन द डेली बेसिस मिलता जाएगा, ठीक है। श्योर सर, श्योर। अच्छा, सैयद अयान रजा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, ये इसके अंदर ये ओ क्या है सर? O1 लिखा हुआ है यहाँ पे। जी, वो बिग ओ नोटेशन मतलब वो आप आप रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को ओ नोटेशन से रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बिग ओमेगा भी होता है, बिग थीटा नोटेशंस भी होते हैं, लेकिन वो डिटेल टॉपिक को आगे जाके जब आप डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिथम्स को, ठीक है, वो तब होता है। ये नोटेशन बिग ओ नोटेशन आपको रिप्रेजेंट करता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी देर में चलेगी, ठीक है। अच्छा, हम पहले की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, आपको समझ में आ गया? जी जी सर। अच्छा, पहला जैसे है बिग ओ वन कांस्टेंट टाइम के लिए, तो मैं आपको एक पीस ऑफ कोड दिखा देता हूँ। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ।